हाथी और आदमी, हंस और मुनि। हंस और मुनि, हाथी और व्यक्ति। क्या भाव लिखा है? क्योंकि हंस के लिए विवेकी कहा है, हंस को विवेकी की उपमा दी है। बगुला और दूसरे पक्षियों में वो चीज नहीं पाई जाती, हंस की एक विशेषता है। दूध में पानी मिलाकर के रख दो तो बगुला तो दूध ही समझ करके पी जाएगा, लेकिन हंस के सामने यदि दूध में पानी मिलाया हुआ रखा तो हंस दूध दूध तो पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देता है। हंस की चोंच में ये विशेषता होती है कि उसकी चोंच दूध में जाते ही यदि पानी है तो उसका भाग अलग हो जाएगा, उसमें कोई केमिकली चेंजिंग होती है हंस की चोंच के कारण, और सार सार भाग वो ग्रहण कर लेता है। हंस को विवेकी कहा है। ऐसे ही संसार में रहने वाले ज्ञानी मुनिजन विवेकी माने जाते हैं, जो अपना कार्य विवेक से करते हैं और विवेक से करने के कारण सार क्या है, असार क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, ग्रहण क्या है, त्याज्य क्या है, इन सब का विचार करते हैं, इन सब का विचार करते हैं। मुनिवरों के पास में, ज्ञानियों के पास में वो दृष्टि होती है कि नीर क्षीर का अंतर समझते हैं, हे उपादेय का अंतर समझते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का अंतर समझते हैं, कल्याण और अकल्याण के अंतर को जानते हैं, संसार और संन्यास के अंतर को जानते हैं। ऐसे मुनि ज्ञानी और विवेकी माने जाते हैं। प्राणियों में हंस अपने आप में एक विवेक की विशेषता को लेकर के रहता है, इसलिए हंस बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। हंस मिलते नहीं हैं, हंस मिलते नहीं हैं। बगुलों जैसी जमात, भीड़ भाड़ हंसों की नहीं होती। हंस कहाँ रहता है? तुम्हारी नदी के किनारे, तुम्हारी नदी के किनारे, नासिक की नदी के किनारे हंस मिलते हैं क्या? अमरावती के आसपास हंस मिलते हैं क्या? बांसवाड़ा में हंस मिलते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हंस हैं क्या? नहीं, हंस ऐसे नहीं मिलते। हंस तो मानसरोवर के किनारे पर मिलते हैं, मानसरोवर की झील में मिलते हैं। और मानसरोवर की झील में हंस क्या चुगते हैं? हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती। रामचंद्र जी सीता जी से कह गए कलयुग उल्टा आने वाला है, हंस को तो दाना पानी मिलेगा, कौए मोती को चुगने वाले मिलेंगे। लेकिन ज्ञान में गुरुओं ने कहा है हंस तो वही होता है जो मुक्ता फल को चुगता है। और मुक्ता फल सब जगह नहीं मिलते हैं, मानसरोवर में मिलते हैं। मानसरोवर के यहाँ पर हंस रहते हैं। ऐसे मानसरोवर में विवेकी हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं। मुनिजनों को
हंस की उपमा दी है महावीराष्टक में। मुनिजन मरालय परिचिता, बुधजन मरालय परिचिता। बुधजन ज्ञानी जन, गुरुजन, मुनिजन, विद्वान जन मरालय ही, मरालय ही हंस के समान जिन वाणी का पान करते रहते हैं। ऐसे हंस श्वेत श्वेत कलर के होते हैं। बगुला भी श्वेत कलर का होता है, हंस भी श्वेत कलर का होता है, कौवा भी काले कलर का होता है, कोयल भी काले कलर की होती है। कलर तो दोनों का एक है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो अंतर समझ में आता है, कौवा जब बोलता है अंतर समझ में आता है, बगुला जब पानी मिला दूध पीता है समझ में आता है, हंस जब अलग अलग करके पीता है, रंग भले ही एक सा क्यों ना हो पर अंतरंग का उनका उपादान अलग अलग है। राशि की अपेक्षा तो राम और रावण की राशि भी एक थी, कृष्ण और कंस की भी राशि एक थी, महावीर और मारीच की राशि भी एक थी। राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के उपादान, अंदर के उनके परिणामों का महत्व है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हंस मुक्ता फलों को चुगते हैं, ज्ञानी जन भी अपने शुद्ध ध्यान को करके आत्मा का अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग के बल पर वह ज्ञानी मुनि मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, मुक्ता फलों को, मुक्त फलों को प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर विश्लेषण गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा किया जा रहा है। देखिए पद्यानुवाद में और अच्छे तरीके से आचार्य श्री ने अपना भाव प्रकट किया है। ऐसा देखा जाता जग में सभी नहीं सिरी फल खाते, ऐसा देखा जाता जग में सभी नहीं सिरी फल खाते, मनुज तोड़ कर खाता, मनुज तोड़ कर खाता, हाथी गिरे हुए सिरी फल खाते। आदमी सिरी फल खाता है और हाथी सिरी फल खाता है। आदमी तोड़ करके खाता है और तोड़े हुए यदि हाथी को दे दो तो हाथी श्रीफल खा लेता है। कैसे खाता है श्रीफल हाथी? फोड़ा अंदर, फोड़ा अंदर, और नहीं खाना तो महावत को दे देता है। महावत जैसा संकेत करता है वैसा करता है। ऐसा देखा जाता जग में सभी नहीं श्रीफल खाते, मनुज तोड़ कर खाता, हाथी गिरे हुए श्रीफल खाते। आशा के तो दास नहीं है, आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। मुक्ता खाता हंस, मुक्ता खाता हंस, मोक्ष फल खाता है मुनि गुनी बने। मुक्ता खाता हंस, मोक्ष फल खाता है मुनि गुनी बने। नीति में अंत में आचार्य ने कहा कि विवेकियों के लिए ही दुर्लभ वस्तुओं का योग बनता है। श्रीफल मनुष्य तोड़ करके खाता है। फलों में यही एक ऐसा फल है जिसमें प्रकृति से ही श्री लगा हुआ है, किसी को श्री लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा फल जिसका नाम श्रीफल है। तो ऐसे श्रीफल को मनुष्य तोड़ करके खाता है, और हाथी गिरा हुआ पड़ा हुआ है उसको अपने तरीके से खा लेता है। ज्ञानियों में विवेकियों की चर्चा करते करते आशा के तो दास नहीं है, समता धन के धनी बने। आशा तो जिनको छू नहीं सकती है, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह जिनके जीवन में है, ज्ञान ध्यान तपोरकता जिनके जीवन में है, ऐसे समता धन के धनी जो मुनिजन हैं वह और हंस दोनों को एक सी उपमा देते हुए कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री
कि मुक्ता खाता हंस, हंस मुक्ता फलों का को ग्रहण करता है मानसरोवर आदि में, और मोक्ष फल खाता है मुनि, मुनि को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। हंस के लिए उसकी सूझबूझ से उसको विवेकी की उपमा दी जाती है, और मुनि को भी उनकी अंतरात्मा के ज्ञान के कारण विवेकी ज्ञानी कहा जाता है। तो हंस के लिए श्रेष्ठतम मुक्ता फल मिलते हैं। मुक्ता फल सभी को नहीं मिलते हैं, हंसों को ही मिलते हैं। हंस के पास ही वो क्षमता है। मोक्ष भी सभी को नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति मुनियों को ही होती है, सभी मुनियों को भी नहीं होती है। कपड़ा वालों को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं। कपड़े वालों ने जितनों ने प्रयास किए और जितने पंडितों ने शॉर्टकट निकाले, घर में बैठे बैठे बिना नियम संयम लिए गद्दी पर बैठे समय सार पढ़ते पढ़ते, और गद्दी पर बैठे बैठे समय सार पढ़ते पढ़ते जिन्होंने कल्पना करी, ऐसे शॉर्टकट निकालने वालों को शॉर्ट लग गया। क्या लग गया? शॉर्ट लग गया। लिफ्ट से कोई मोक्ष जाया जाता क्या? नहीं, लिफ्ट से कोई मोक्ष नहीं जाते हैं। मोक्ष जाने का रास्ता तो एक ही है, जो पहले था वही अभी भी है, वही आगे भी जब कभी भी होगा तब वही रास्ता होगा। एक ही रथ है, एक ही पथ है, जिस पर चल करके, जिसमें बैठ करके शिवपुर को जाया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी मार्ग आरंभ और परिग्रह के हैं, आभरण आभूषणों के हैं, वह मुक्ति के मार्ग नहीं है, संसार के मार्ग हो सकते हैं। संसार का मार्ग, संसार के मार्ग अनेक हैं, मुक्ति का मार्ग एक ही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट घोषणा की है। क्या की है? कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। दिगंबरत्व ही मोक्ष को दिलाने वाला है। तो यह तो बाह्य बेस की चर्चा है। अंतरंग के उपादान, रत्नत्रय के परिणाम जिसके जितने उत्कृष्ट होंगे, इस कलिकाल पंचम काल में तो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष भले न हो पर मोक्ष का मार्ग तो है, इसी मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तो ऐसे मुक्ति के फल, ऐसे मोक्ष के फल को मुनि ही प्राप्त करते हैं। ये काल पंचम काल है, ठीक है। पंचम काल में केवल अज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन मोक्ष भले ना हो पर मोक्ष का मार्ग तो है, और ऐसा मोक्ष का मार्ग पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिन शासन का रथ आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चतुर्विध संघ इस मोक्ष मार्ग पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब पंचम काल अंत होने वाला होगा, तब भी वीरांगज नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका अंत समय में, जब पांचवा काल पूरा खत्म होने को होगा, 3 दिन केवल शेष बचेंगे, 3 दिन केवल शेष, तब तक चारों धर्मात्मा इस धरती पर रहेंगे और जैन धर्म उस समय तक चलता रहेगा। इस तरह से आज 3 नीतियों के माध्यम से गुरुवर जो अपना संदेश देना चाह रहे हैं, उन संदेशों को अशुभ भावों का हम शुभ के द्वारा क्षय करते हैं, शुभ भाव अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं, और हमारी पहली दृष्टि निर्विकार होती है। पुनः पुनः किसी बात में विशेष रमने की इच्छा होती है, वह दृष्टि विकारी हो जाती है और श्रेष्ठता किन्हीं किन्हीं किस रूप में प्राप्त होती है। इन संदर्भों को लेकर के आज का व्याख्यान पूरा हुआ। महावीर भगवान की। सुनीति शतक में गुरुवर आचार्य श्री
द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में सैद्धांतिक विवेचना कर रहे हैं। गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य होता है। यथार्थ में देखा जाए तो द्रव्य का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहा है। और गुण जो होते हैं वो परिणमनशील होते हैं। परिणमनशील होते हैं का मतलब यह है कि वो पर्याय वाले होते हैं। गुणों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण पर्यायें निकलती हैं। यथार्थ में परिणमन का नाम ही पर्याय है, और गुणों के परिणमन में जो पर्यायें बनती हैं वही पर्यायें द्रव्य के परिणमन की भी बन जाती हैं। द्रव्य शब्द अपने आप में द्रवणशील स्वभाव को लेकर के चलता है, और इसी भाव को ध्यान में रख कर के संदर्भ और सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के गुरुवर आचार्य श्री ने नीति लिखी है। प्रत्येक भावे निज पर्ययावै प्रतिक्षणम ये प्रलयम प्रयान्ति। प्रत्येक भावे निज पर्ययावै प्रतिक्षणम ये प्रलयम प्रयान्ति। मुहुर्मुहुर्या तरलेव भूत्वा तरंगमाला क्षणिका तडागे। प्रत्येक भावे यानी प्रत्येक पदार्थ में ये जो निज पर्ययः स्वकीय पर्याय हैं, यानी प्रत्येक पदार्थों में जो अपनी अपनी पर्यायें हैं, वे प्रतिक्षणम वै प्रलयम प्रयान्ति। वे प्रति समय निश्चय रूप से प्रलयम प्रयान्ति यानी विनाश को प्राप्त होती हैं।